आज का वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं कि बजट 2025 जो है पेश हो चुका है और निर्मला सीतारमण जो है बहुत ही लंबा भाषण दिए हैं। इसमें आप लोग को जो कि स्टूडेंट हो, किसान हो, कोई भी हो, इस बजट की बातें को जानना ज़रूरी है। हमने पहले भी बताया है और सारा चीज़ इसमें बताएंगे। बैंकिंग सेक्टर से लेकर आपका कितने अकाउंट में बैलेंस रखना चाहिए वो सब भी आया हुआ, कितने अकाउंट पर आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। भाई वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पूरा देखो, वॉच करो। ज़रूरी है ये बजट को जानना, क्योंकि पहले वाले अलग बात था, अभी जो है ये पेश हो चुका है। और कितना पैसा आप अकाउंट में रख सकते हो, किस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, क्या इनकम टैक्स के दायरे में कितना अमाउंट तक आएगा, कितना नहीं आएगा। अगर आपका घर में किसी को नौकरी है या कोई ज़्यादा पैसा कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है, पूरा अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप लोग को क्या करना है, अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, पुराने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। आज पर डे तो ज़मीन सर्वे का वीडियो आता ही है, ज़मीन सर्वे, ज़मीन से रिलेटेड। आज बजट का है, मोदी सरकार का बजट पेश हुआ है, निर्मला सीतारमण बजट पेश किए हैं, पूरा A to Z हम बताने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं निर्मला सीतारमण ने क्या क्या इसमें बजट में भाषण में बताया है। सबसे पहला बजट 2025, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाम है उसका, आप लोग जानते ही होंगे। सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड दिया है उन्होंने। एक ने 80 मतलब कि 800 शब्दों में निपटा दी स्पीच, समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर समझिए क्या है। बजट 2025 का जो पेश किया गया सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड रहा है। सबसे लंबा रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण का, जो कि इसमें देखिए निर्मला सीतारमण जो 2025 में 1 घंटा 17 मिनट का दिया है। अरुण जेटली 2014 में दिए थे 2 घंटा 10 मिनट का, और इससे पहले जयंत सिंह ने 2 घंटा 13 मिनट का, और फिर 2 घंटा 19 मिनट का निर्मला सीतारमण ने। तो निर्मला सीतारमण लंबे बजट को पेश किया, लंबा भाषण दिया। 2020 में भी इन्होंने जो है बजट पेश किया था, तो 2 घंटा 42 मिनट तक का इसका रहा है। तो समझिए यहाँ पर हम आपको पूरा अपडेट देते हैं। बजट 2025-26 के लिए जो है टीवी से लेकर मोबाइल तक होंगे अब सस्ते। भाई टीवी मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो जानो भाई आपके घर में टीवी होगा, मोबाइल होगा। बजट में क्या हुआ है, इस तक सस्ते होने वाले हैं। पूरी दुनिया में बचे, मतलब कि मानिए कि क्या बजेगा, डंका बजेगा मेक इन इंडिया का। जैसे मेक इन चाइना चलता था, अब मेक इन इंडिया का डंका बजने वाला है पूरा इंडिया में। और लाइव बजट पेश किया 2025 का। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट, अगर आप किसान हो तो क्रेडिट कार्ड तो जरूर ले रहे होगे भाई, तो कर्ज का लिमिट जो है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक का बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा भाई। इस बजट में जो है बिहार को खास में ध्यान में रखा गया, बिहार वासियों के लिए खासकर ध्यान रखा गया इस बजट में। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है, तो बिहार को खास में ध्यान में रखा गया है। और देखिए मतलब क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक का जो है आपको यहाँ पर लोन मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड का, और मखना बोर्ड बनेगा बिहार में। साथ ही साथ देखिए नौकरी पेशा वालों के लिए 12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, मतलब 12,75,000 रुपया तक इनकम टैक्स फ्री है उसका। समझ पा रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है बजट की। और निचले सभी स्लैब का जो है टैक्स सरकार माफ़ कर देगी। जितने भी 12,75,000 से रहेंगे नौकरी पेशा वालों के लिए, तो उसका टैक्स सरकार माफ़ करेगी। और नॉर्मल आदमी है, बिजनेसमैन है, तो उसके लिए 12 लाख का होगा। 12 लाख तक का आपको इनकम टैक्स फ्री है। समझ पा रहे हो। और ये नई रिजिम जो है चुनने का फ़ायदा मिला है बजट में, और आपको जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है भाई। समझ पा रहे हो। अब आगे देखिए, इनकम टैक्स स्टैंड डिडक्शन के साथ इतना का जो है कर योग पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कितने, 12 लाख तक का। और नौकरी पेशा वालों है तो 12,75,000 तक का। मतलब मान के चलिए मोटा मोटी 12 लाख तक में कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। और देखिए ये टैक्स नहीं लगेगा वेतन भोगी के लिए 13.25 लाख। उसके बाद देखिए कोई भी जो सरकारी नौकरी उसके लिए 13.25 लाख, नॉर्मल आदमी है तो 12 लाख। हम 12 लाख मान के चल रहे हैं। 12 लाख तक का आय पर अब कोई भी कर नहीं लगेगा, मतलब टैक्स नहीं लगेगा भाई। ये सबसे बड़ी बात है इस बजट की। और क्या, अगर स्टैंड डिडक्शन भी जोड़ेंगे तो नौकरी वालों के लिए तो वो अलग है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या बजट में। बजट क्षेत्र में बीमा क्षेत्र के लिए बजट में बड़ा ऐलान है। प्रत्यक्ष
विदेशी निवेश की सीमा 74% से 100% तक की बढ़ाया गया है। समझ पा रहे। इसमें बजट में एफडीआई की जो है सीमा 74% जो है से बढ़ाकर 100% की गई है। और केवाईसी प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया। अगर आप कोई भी बीमा करवा रहे हो, एलआईसी करवा रहे हो, कोई भी कंपनी का, या 2 व्हीलर 4 व्हीलर करवा रहे हो, तो इसमें केवाईसी की प्रक्रिया को सही किया गया। और क्या, पेंशन उत्पादों को संलयन एक नया फॉर्म बनेगा जो भी पेंशन का होगा। और बजट के दौरान शुरुआती बढ़त के बाद फिसला शेयर बाजार मार्केट का जो है फिसल गया भाई, शेयर मार्केट। और सेंसेक्स जो है 300 अंक नीचे गिर गया और निफ्टी जो है 23,450 के नीचे पहुंच गया। तो ये सब हुआ है। और मध्यम वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों को राहत से लेकर स्टार्टअप तक जो है यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने घोषणा किया है। निर्मला सीतारमण का ये बजट में देखिए इसमें क्या क्या है 2025-26 में, वो समझिए। विकास की रफ्तार को बढ़ाना है इस बजट में, समग्र विकास करने के लिए है, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू संविदाओं को मजबूत करने के लिए, मध्यम वर्ग की खर्च को क्षमता को पूरा करने के लिए, को बढ़ाने के लिए, ये सब बजट में प्रमुख बातें हैं। और देखिए एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी एमएसई वालों के लिए। और देखिए सूक्ष्म उत्पादों उद्यमों के लिए जो है कस्टमाइज क्रेडिट जारी होंगे जिनकी सीमा जो है 5 लाख तक की होगी। और पहली बार उद्यमी बनने वाले को 2 करोड़ रुपये का टर्म लोन दिया जाएगा, पहली बार। ये बजट में सबसे बड़ी बात है। अब आगे देखिए, आगे बजट में क्या है, 12 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा भाई। आ गया, क्लियर हो गया। कितना बड़ा बात है, ये जानना जरूरी है। आपके घर में कोई बिजनेस करता है, किसी को नौकरी है, कुछ भी है, 12 लाख तक का एक साल में कोई अब टैक्स नहीं लगेगा, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। ये अच्छा बात है। उसके बाद देखिए वित्त मंत्री ने 1.7 करोड़ किसानों के फायदे के लिए पिटारा भी खोला है। अब पिटारा जो है बिहार में मखना बोर्ड बनेगा, ये सबसे बड़ी बात है भाई। इस बजट में बिहार का नाम खास कर रखा गया है। अब चुनाव है तो भाई होगा ही। अब आगे देखो, समझो, इसमें जो है एक एक चीज़ को आपको जानना जरूरी है। अब देखिए नौकरी पेशा वालों के लिए तो हमने आपको बता ही दिया है इस बजट में क्या क्या है। अब देखिए दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ़ कर देगी। जो दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स रहेंगे उसको सरकार माफ़ करेंगे। और देखिए यहाँ पर इसके अलावा 75,000 का स्टैंड डिडक्शन भी मिलेगा। 75,000 का जिसको नौकरी है तो 12 लाख हो गया, 75,000 और जुड़ जाएगा, 12,75,000 तक का जिसको नौकरी लगा है उसको मिलेगा। बाकी लोगों के लिए 12 लाख तक का है भाई, ठीक है। 12 लाख तक में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिंपल समझो, ठीक है। उसके बाद देखो आगे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान रहे यह राहत केवल जो है सभी लोगों के लिए है। 12 लाख जितने भी हैं ये चीज़ ध्यान रखना, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए 12 लाख से ऊपर होगा आप लोग का तो कोई टैक्स का छूट आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मल आप लोग है तो। आगे देख लेते हैं। अब देखिए एक चीज़ और इसमें अपडेट आया हुआ है। क्या अपडेट है भाई, देखो समझ में आए वीडियो वही मेन चीज़ होता है। यहाँ पर देखो साथ ही अब सभी टैक्स पेयर को पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकते हैं। मतलब पिछले 4 साल, पहले 2 साल तक था, 2 साल तक कोई भी आईटीआर होता था तो उसे आप फाइल कर सकते थे, पहले ये रूल था। लेकिन अब सरकार ने इस रूल को बढ़ा दिया है, अब 4 साल का आईटीआर आप एक साथ फाइल कर सकते हो। ये सबसे बड़ी चीज़ किया निर्मला सीतारमण ने इस बजट में, ये सबसे बड़ा चीज़ रहा। लोग परेशान हो जाता था, अरे हर एक 2 साल में आईटीआर को फाइल करना मतलब कि होता था। अब 4 साल टेंशन फ्री एक साथ आप कर सकते हो 4 साल का आईटीआर फाइल। अब चलो वहीं सीनियर सिटीजन के लिए इस बजट में क्या रखा गया। सीनियर सिटीजन किसको कहा जाता है, जिसका उम्र 60 वर्ष प्लस हो, 60 या 60 से प्लस हो, उसे सीनियर सिटीजन बोला जाता है। उसके लिए टीडीएस की सीमा में 50,000 बढ़ाकर से 1 लाख रुपया कर दी गई। पहले 50,000 तक टीडीएस की सीमा था उसका, लेकिन अब बढ़ा के कर दिया 1 लाख रुपया तक का सीनियर सिटीजन वालों के लिए। ये सबसे बड़ी बात है टीडीएस की। और देखिए इस तरह के नौकरी पेशे लागू वालों के लिए भी हमने आपको बता दिया कि नौकरी वालों के लिए कितना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। ये आगे देखिए जितने भी न्यूज़ आप लोग को आ रहे हैं ये जानना ज़रूरी है भाई। और देखिए कैंसर की दवाइयाँ सस्ती होगी। बहुत सारे लोगों को कैंसर बीमारी होता है, उसका इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो इस बजट में इस चीज़ को ध्यान रखा गया है कि कैंसर की जो बीमारी उसकी दवाएं सस्ती होगी। और सभी जिलों में कैंसर
केयर सेंटर खुलने वाले हैं। सरकार कोशिश कर रहा है हर ज़िले में खोला जाए। अगले 3 साल में सभी ज़िलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा चीज़। अगले फाइनेंशियल ईयर में भी ऐसे ही 200 सेंटर बनाए जाने का लक्ष्य है सरकार का कैंसर का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सरकार का फोकस बिहार पर खासकर दिख रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं अभी। जहीं इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव है हमारा बिहार में। और निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का भी ऐलान कर दिया भाई। क्यों? बिहार के लिए ये तो बल्ले बल्ले है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। चलिए आगे ये है। और देखिए बिहार में और क्या होने वाला भाई। बिहार वासी हो, इस न्यूज़ को देखो भाई, और सारे बिहार वासी वीडियो को लाइक करो दबा के। ये बजट पेश जो हुआ बिहार वालों के लिए कुछ खास रहा है इस बजट में। और देखिए खासकर बिहार में हम लोग को यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी मिल रहा है। और देखिए सब मखना बोर्ड मिल रहा है। साथ ही साथ राज्य में आईआईटी का विस्तार होगा, जितने भी आईआईटी बिहार में हैं। और आप लोग बिहार वासी हो, हम भी बिहारी हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करो। बिहारी, एक बिहारी 100 पे भारी। ठीक है, इसे दबा के लाइक करो वीडियो को। किसी को छोड़ेंगे नहीं भाई, एक बिहारी किसी को छोड़ता नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारा बिहार में जो है मखना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। सबसे बड़ी खुशी हमको हो रहा है कि हमारा बिहार में और 3 नए एयरपोर्ट बनने वाले हैं और मखना बोर्ड भी बनने वाले हैं। कितना बड़ी खुशी की बात है। चलो भाई आगे देख लेते हैं। मध्यम वर्ग के लिए 13 ऐलान और किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपया तक। 6 लाख रुपया तक टीडीएस में छूट मिलने वाला है। किस पर? मध्यम वर्ग के 13 ऐलान में, जिसमें कि किराया आमदनी पर टीडीएस का छूट मिलेगा। और उसके बाद देखिए आगे, अब 12 लाख की कमाई पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये चीज़ आप याद रख लीजिए। और नौकरी पेशे लोगों वालों के लिए 75,000 का एक्स्ट्रा, यानी कि उनको जिसको नौकरी है उसके लिए 12,75,000, जिसको नौकरी नहीं है उसको सिर्फ 12 लाख तक का, यानी कि 12 लाख में कोई टैक्स नहीं लगेगा। आगे बुजुर्गों के लिए जो है टैक्स छूट डबल की गई है, उसको डबल कर दिया है। ठीक है, अब देखिए टीडीएस की सीमा जो है 10 लाख रुपये की गई है। टीडीएस की सीमा कितना कर दिया गया है? 10 लाख तक का कर दिया गया भाई। 4 साल तक आप क्या कर सकते हो? आईटीआर भर सकोगे। ये सबसे बड़ा चीज होगा। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो भाई, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और किराया आमदनी पर कितना? 6 लाख का टीडीएस पर की गई है छूट। ये चीज याद रखिएगा। और मोबाइल फोन, ई कार, जो इलेक्ट्रॉनिक कार है, ये सब सस्ती होने वाले हैं आप लोग के लिए। कार के दामें जितने भी है सस्ती हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन सस्ता हो जाएगा। तो ये अच्छा बात है ना भाई। मोबाइल आपने नहीं खरीदा, आप खरीदना, अब सस्ती हो रहा है इस बजट में, ये बात हुआ। और देखिए ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो आपका है और मोबाइल फ़ोन की लिथियम की बैटरी, ये सब अब सस्ती हो सकता है। मोबाइल का बैटरी लगाओगे या मोबाइल लोगे, अब थोड़ा सस्ता में मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखिए एलईडी टीवी भी सस्ती होगा। जो भी एलईडी टीवी घर में आप चलाते हो वो भी सस्ते होने वाले हैं। और कस्टम ड्यूटी इसमें 2.5% किया गया, घटा दिया गया है कस्टम ड्यूटी इसका। किसका? एलईडी टीवी का। अब आगे देखिए, देश में अगले जो है हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। अगला हफ्ते जो है उसका नया इनकम टैक्स का बिल आएगा। ठीक है, अगला वीक। और देखिए 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। अर्बन चैलेंज फंड बनेगा 1 लाख करोड़ रुपये का। और देखिए शहरी क्षेत्रों में क्या, शहरी क्षेत्रों में गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। जितने भी गरीब लोग हैं उसके इनकम को बढ़ाने का सरकार का कोशिश है। और देखिए 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंड ओवर किए जाएंगे। 40,000, ये सरकार का लक्ष्य है। हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ाएगा। ये सरकार का, केंद्र सरकार का लक्ष्य है। इस बजट में महिलाओं के लिए 2 ऐलान है भाई। अगर महिलाओं, समझ लीजिए आपके घर में अगर महिलाएं हैं तो देखिए पहली बार उद्यमी को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा, महिलाओं के लिए खासकर है। और देखिए ये सबसे बड़ा चीज़ है, कितना महिलाओं को मिलेगा? 2 करोड़ का। अब पहली बार जो है ये चीज़ हो रहा है, पहली बार, याद रखिएगा। और देखिए SC ST की MSME
महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन की सुविधा रहेगी। अगर ST है और महिला है तो उसके लिए विशेष सुविधा रहेगी। SC/ST के लिए, महिलाओं के लिए, और बुजुर्गों के लिए 6 ऐलान है। सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट दोगुनी कर दी गई है। किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए। आगे देखिए, सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स पर दोगुनी कितना, 50,000 से ले से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये तक कर दिया गया है। और देखिए 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री हो चुका है। जीवन की सुरक्षा के लिए दवाएं, जो 36 ऐसी दवा है जिसको कि उसका टैक्स फ्री कर दिया, मतलब कि उसमें कोई टैक्स लिया ही नहीं जा रहा है। मतलब दवा का दाम भी सस्ता हो रहा है भाई, समझ पा रहे हो? बहुत सारे दवा का दाम सस्ता कर दिया गया है जो कि ज़रूरी है। और देखिए देश में 200 डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। डे केयर का केयर सेंटर बनेंगे, ठीक है, टोटल यहाँ पर। आगे देखिए मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं भी सस्ती होगी, ये सब बता दिए हैं। और 6% जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई, ठीक है। और देखिए 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर, ये हो गया। किसानों के लिए 11 ऐलान हुए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट अब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया है, जो कि पहले हम हेडलाइन में आप लोग को बताएं किसानों के लिए। और देखिए देश में PM धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 1100 जिलों को इस पर फायदा होने वाला है टोटल। ये लक्ष्य रहेगा डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन मिलने वाला है, अगर डेयरी करेंगे या मछली पालन के लिए तो। और समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे जितने भी हैं। कस्टम ड्यूटी जो है 30% से घटाकर अब 5% की गई है। और देखिए आगे अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। आगे बिहार के किसानों को मदद के लिए मखना बोर्ड का गठन होगा। और मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी मिथिलांचल में, ठीक है। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को यहाँ पर फायदा होने वाला है। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन है सरकार का इसमें, इस बजट में देखो भाई। और पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विस ग्रामीण योजनाओं को बढ़ाई जाएगी। जो भी पोस्ट पेमेंट बैंक है, जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, तो ये सब की योजनाओं को सरकार बढ़ाने का कोशिश करेगा। और देखिए कपास उत्पाद के लिए 5 साल की कार्यक्रम, प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस है सरकार का इसमें, कपास के उत्पादन में। और असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा, ठीक है। युवाओं के लिए 11 ऐलान है। मेडिकल सीटें अगले साल 5 साल में 75,000 सीट बढ़ेगी मेडिकल सीट वालों सीटों के लिए। और स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड बनेगा स्टार्टअप के लिए। और 500 करोड़ रुपये से 3 AI यानी कि एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे AI से। अब मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में जो बढ़ेगा वो हमने बता दिया है। देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएगी, ठीक है। IIT की मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ेगी, ठीक है। और PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। ये सबसे बड़ी चीज़ है। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मीनू स्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। और पटना IIT में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएगी, पटना IIT में जो हॉस्टल की सुविधा है। और मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। और इस स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। ये सबसे बड़ा चीज़ होगा। और व्यापारियों के लिए 10 ऐलान होने वाला है। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाए जाएंगे। और सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव है। और व्यापारियों के लिए 10 ऐलान है भाई। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और देखिए आगे खबरें हैं। 7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे, ठीक है। ग्लोब कैपेबिलिटी सेंटर Tier 2 शहरों में बनाए जाएंगे। और देखिए देश को खिलौना उत्पाद का ग्लोब हब बनाने का, हमारे देश का अपना खिलौना उत्पादन होगा। चाइना ऊना का अब थोड़ा यहाँ मार्केटिंग कम हो जाएगा, ठीक है। और देखिए नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलने वाला है। और बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनने वाला है। सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपये की लिमिट वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। और देखिए पहले 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, सरकार का ये लक्ष्य है। और सरकारी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM
सब निधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपये हो गई है। ठीक है, अब नौकरी पेशा लोगों के लिए तो ये तो हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM सब निधि स्कीम को लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 है। ये आप लोग को समझ में आ गया। बजट का देखिए जो भी मेन चीज़ था हमने आप लोग को बता दिया है। इस बजट में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि था मोबाइल सस्ते होंगे, TV सस्ते होने वाले हैं, और यहाँ पर आप लोग को 12 लाख तक का कोई टैक्स आप नहीं लगेगा। आपका इनकम अगर 12 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर नौकरी वाला है तो 12,75,000 तक में आपका नहीं लगेगा। जिसको नौकरी लगाओ, जो वेतन भोगी है उसको, और जिसको नौकरी नहीं है, जो बिजनेसमैन है, जो नॉर्मल आदमी है, उसके लिए 12 लाख तक का है। 1 साल में 12 लाख तक पर आपको कोई अब इनकम टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। और आप इसमें एक चीज़ और आप लोग को बताएं कि इनकम टैक्स जो है आप लोग का अब 4 साल में एक बार साथ आप भर सकते हो। 4 साल का इनकम टैक्स सरकार ने, पहले ये 2 साल का था, अब 4 साल का कर दिया है। तो ये सब चीज़ें हो गया है। LED सस्ता हो गया है, TV सस्ता हो गया, मोबाइल फ़ोन सस्ता हो गया है, और बिहार में बहुत नेशनल ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना हो रहा है, और बिहार का IIT में सीटों को बढ़ाया गया है, मेडिकल कॉलेज के सीट को बढ़ाया गया है। ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में आप लोग को बताया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखो भाई, समझो। हम देखो लिख के नहीं बता पा रहे क्योंकि हमारे पास, हम बोल के आपको बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो इससे जो है, अगर आप लोग को जिसका कठिन पाना है, पढ़ना है इस बजट को, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो। मैं वहाँ पर सेंड कर दूंगा आप लोग को। बजट का जो भी होगा PDF हमको मिलेगा, हम सेंड कर दूंगा। आप लोग बजट का PDF को वहाँ पढ़ सकते हो। कहाँ पर? टेलीग्राम और व्हाट्सएप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो। और इंस्टा जरूर ज्वाइन करना, एक नया चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लेना भाई। और वीडियो जरूर लाइक करना। ये बजट के लिए लेकर मैं आप लोग के लिए आया था स्पेशल। समझ पा रहे हो? पर डे तो ज़मीन का लेकर आता ही हूँ, कुछ स्पेशल भी तो हो जाए। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद।